और मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई, रिपब्लिक भारत के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से वक्फ कानून की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उनके घरों को, उनके मकानों को तोड़ने के साथ साथ उनकी दुकानों को भी तोड़ दिया गया। लेकिन इस सब के बाद अब आवश्यकता है कि उनके जख्मों पर मरहम लगाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट आज जब सुनवाई करेगा तो इस बात की तस्दीक भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट हिंसा फैलाने वाले लोगों को कड़ी सजा दे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई भयानक हिंसा का दर्द लोग अब तक नहीं भूले हैं, लेकिन अब उनके पास जो सिर्फ एकमात्र उम्मीद बची है वो है न्याय की। और उन्हें ये उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत से है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। याचिकाओं की समीक्षा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच करेगी। याचिका में विशेष जांच दल यानी एसआईटी की मांग शामिल है। याचिका में मांग भी की गई है कि हिंसा की घटनाओं की जांच अदालत की निगरानी में हो। याचिका में राज्य की विफल कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। उधर रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। अध्यक्ष विजया रहटा के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। इसके बाद एनसीडब्ल्यू की टीम राजभवन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करने भी पहुंची थी। चिंता भी व्यक्त करी है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत काम होने की जरूरत है। जो डर का जो वातावरण है वो डर का वातावरण खत्म होना चाहिए। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत कदम उठाने की भी जरूरत है। और इंसानियत सबसे ऊपर है, मानवीयता सबसे ऊपर है। उस बात को सोचते हुए ये मदद होनी चाहिए। और मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई, रिपब्लिक भारत के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से वक्फ कानून की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उनके घरों को, उनके मकानों को तोड़ने के साथ साथ उनकी दुकानों को भी तोड़ दिया गया। लेकिन इस सब के बाद अब आवश्यकता है कि उनके जख्मों पर मरहम लगाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट आज जब सुनवाई करेगा तो इस बात की तस्दीक भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट हिंसा फैलाने वाले लोगों को कड़ी सजा दे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई भयानक हिंसा का दर्द लोग अब तक नहीं भूले हैं, लेकिन अब उनके पास जो सिर्फ एकमात्र उम्मीद बची है वो है न्याय की। और उन्हें ये उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत से है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। याचिकाओं की समीक्षा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच करेगी। याचिका में विशेष जांच दल यानी एसआईटी की मांग शामिल है। याचिका में मांग भी की गई है कि हिंसा की घटनाओं की जांच अदालत की निगरानी में हो। याचिका में राज्य की विफल कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। उधर रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। अध्यक्ष विजया रहटा के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। इसके बाद एनसीडब्ल्यू की टीम राजभवन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करने भी पहुंची थी। चिंता भी व्यक्त करी है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत काम होने की जरूरत है। जो डर का जो वातावरण है वो डर का वातावरण खत्म होना चाहिए। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत कदम उठाने की भी जरूरत है। और इंसानियत सबसे ऊपर है, मानवीयता सबसे ऊपर है। उस बात को सोचते हुए ये मदद होनी चाहिए। और मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई, रिपब्लिक भारत के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से वक्फ कानून की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उनके घरों को, उनके मकानों को तोड़ने के साथ साथ उनकी दुकानों को भी तोड़ दिया गया। लेकिन इस सब के बाद अब आवश्यकता है कि उनके जख्मों पर मरहम लगाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट आज जब सुनवाई करेगा तो इस बात की तस्दीक भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट हिंसा फैलाने वाले लोगों को कड़ी सजा दे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई भयानक हिंसा का दर्द
लोग अब तक नहीं भूले हैं। लेकिन अब उनके पास जो सिर्फ एकमात्र उम्मीद बची है वो है न्याय की, और उन्हें ये उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत से है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। याचिकाओं की समीक्षा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच करेगी। याचिका में विशेष जांच दल यानी एसआईटी की मांग शामिल है। याचिका में मांग भी की गई है कि हिंसा की घटनाओं की जांच अदालत की निगरानी में हो। याचिका में राज्य की विफल कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। उधर रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। अध्यक्ष विजया रहटा के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। इसके बाद एनसीडब्ल्यू की टीम राजभवन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करने भी पहुंची थी। चिंता भी व्यक्त करी है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत काम होने की जरूरत है। जो डर का जो वातावरण है वो डर का वातावरण खत्म होना चाहिए। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत कदम उठाने की भी जरूरत है, और इंसानियत सबसे ऊपर है, मानवीयता सबसे ऊपर है। उस बात को सोचते हुए ये मदद होनी चाहिए। और मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई, रिपब्लिक भारत के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से वक्फ कानून की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उनके घरों को, उनके मकानों को तोड़ने के साथ साथ उनकी दुकानों को भी तोड़ दिया गया। लेकिन इस सब के बाद अब आवश्यकता है कि उनके जख्मों पर मरहम लगाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट आज जब सुनवाई करेगा तो इस बात की तस्दीक भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट हिंसा फैलाने वाले लोगों को कड़ी सजा दे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई भयानक हिंसा का दर्द लोग अब तक नहीं भूले हैं। लेकिन अब उनके पास जो सिर्फ एकमात्र उम्मीद बची है वो है न्याय की, और उन्हें ये उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत से है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। याचिकाओं की समीक्षा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच करेगी। याचिका में विशेष जांच दल यानी एसआईटी की मांग शामिल है। याचिका में मांग भी की गई है कि हिंसा की घटनाओं की जांच अदालत की निगरानी में हो। याचिका में राज्य की विफल कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। उधर रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। अध्यक्ष विजया रहटा के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। इसके बाद एनसीडब्ल्यू की टीम राजभवन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करने भी पहुंची थी। चिंता भी व्यक्त करी है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत काम होने की जरूरत है। जो डर का जो वातावरण है वो डर का वातावरण खत्म होना चाहिए। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत कदम उठाने की भी जरूरत है, और इंसानियत सबसे ऊपर है, मानवीयता सबसे ऊपर है। उस बात को सोचते हुए ये मदद होनी चाहिए।